अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बशीर खटक। आप देख रहे PTI न्यूज़। नाज़रीन, आज के व्लॉग बड़े अफसोस के साथ और बड़ी शर्मिंदगी के साथ एक पाकिस्तानी होने के नाते कि आज हमारे दहशतगर्दी की अदालत में एक बहुत बड़े दहशतगर्द की अबूरी ज़मानत ख़त्म हो गई थी और उसके बाद मज़ीद ज़मानत या अपने इस केस के ख़त्म होने के हवाले से उनकी दहशतगर्दी केस में दहशतगर्दी की जो अदालत थी इस्लामाबाद में, उसमें पेशी हुई। आज वो दहशतगर्द कौन है? उस दहशतगर्द के बारे में अगर आपको इल्म नहीं है तो उसका नाम है इमरान खान, जो कि इसी पाकिस्तान के 22 से 25 करोड़ अवाम के दिलों पर राज करने वाले हैं और इसी पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर यानी साबका वज़ीर आज़म रह चुके हैं। तो दुनिया को हम क्या पैगाम दे रहे, क्या मैसेज दे रहे, हम दुनिया के सामने किस मुंह से, किस पाकिस्तानी होने के नाते, फिर वो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के नाम से हम कैसे सामना करें? दुनिया में इस आज की ख़बर जो कि इंटरनेशनल अखबारों में, जो कि इंटरनेशनल चैनल्स में, फिर ख़ास कर इसराइल, इंडिया और अमेरिका जैसे जितने भी मीडिया चैनल्स है, जितने भी मीडिया सोर्सेज है, जितने भी प्रेस सोर्सेज है, उसमें माशाल्लाह पाकिस्तान का आज बहुत बड़ा नाम बना होगा। आज पाकिस्तान बड़े यानी एक अजीम मुल्क के लिस्ट में लिखा होगा कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दहशतगर्दी की अदालत में एक दहशतगर्द और उसके साथ फिर और दफात मिला के और उसको दहशतगर्दी की अदालत में पेश होना पड़ा और अपनी अबूरी ज़मानत मज़ीद एक्सटेंड करना पड़ा। अजीब सी बात है, पाकिस्तान के जब से ये हुकूमत आई है तो पाकिस्तान में अजीब गरीब और अजीब नोयत के केसेस बनते हैं और केसेस देखने को मिलते हैं। अदलिया भी इस पे कोई ख़ास बात नहीं करते हैं, बाकी इदारे भी नहीं करते हैं। यानी अजीब व गरीब पाकिस्तान नज़र आ रहा है। यानी इसको हम क्या, कौन सा साजिश, कौन सी ऐसी मंसूबा, किस किस्म के अज़ाइम का नाम दे दे कि अगर इस मुल्क में कोई पसंद आता है अवाम को, कोई लीडर वाकई किसी को माना जाता है और कोई लीडर बनता है जो अवाम को ऊपर उठाने के, अवाम की नुमाइंदगी करने वाला लीडर हो और उसी एक ट्रैक पे आता हो, तो उसको ट्रैप किया जाता है और उसको फिर इतने बड़ा यानी इतने बड़े स्टैम्प के साथ, जो कि दहशतगर्दी का स्टैम्प। और इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के एक मुल्क करार दिया गया है। अगर हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर और हमारे इस किस्म के बड़े बड़े लीडरान दहशतगर्द है और बड़े बड़े सहाफ़ी माशाल्लाह वो गद्दार है इस मुल्क के, तो इसका मैं क्या मकसद अखज़ करूँ और आप या दुनिया क्या मकसद अखज़ करे? ये बहुत बड़ा अलमिया है, बड़ी सोच और फ़िक्र की एक अलमिया है, एक मौका है जिस पे हम सब को मिल के, ख़ास कर अवाम कि क्या 22 करोड़ अवाम के लीडर, क्या उम्मत मुस्लिमा के लीडर, क्या पाकिस्तान के लीड करने वाला लीडर, क्या दुनिया में पाकिस्तान के नाम बनाने वाला लीडर, क्या ग्रीन पासपोर्ट का ओवरसीज़ को अपना हक और हक के आवाज़ उठाने वाला लीडर, क्या हमारे उम्मत मुस्लिमा यानी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड वाइड उम्मत मुस्लिमा, फिर इस्लामोफोबिया, फिर उसके बाद इन तमाम चीज़ों पे अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाने वाला लीडर जो कि एक मर्द मुजाहिद है, उसको हम दहशतगर्द समझ सकते हैं या दुनिया के सामने इसको इस अंदाज में एक्सपोज कर सकते हैं? ये सोचने का मौका है। इस पे आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे बता दें। मुझे इंतज़ार है कि आप लोग वाकई बेहिस और बेशऊर है जैसे समझा जाता है आप लोगों को, या हमें, या हम इतने खोते बन चुके हैं जिस तरह समझा जाता है। आज मैं अपने दो ख़ास बंदों की बात करूंगा
इस पाकिस्तान के लिए और इस अवाम के लिए जो मुश्किल वक्त में वाकई नज़र आते हैं, वो एक लीडर नज़र आते हैं। नंबर 1 सहाफ़त की दुनिया में इमरान रियाज, नंबर 2 आपको मैं इमरान ख़ान जो कि एक सियासी लीडर, जो कि एक वाकई पाकिस्तानी 22 से 25 करोड़ अवाम का लीडर, जिसको हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे ये अवाम ने एक्सेप्ट किया कि लीडर है तो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान ख़ान है। तो इस हवाले से आज इमरान ख़ान की तरफ से इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में बाबर अवान पेश हुए पहले, फिर उसके बाद चूँकि बाबर अवान को एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट किया इस पेशी को, तो उनको बताया गया अदालत की तरफ से कि आप 12 बजे तक अर्जेंट बेस पे, यानी दोपहर 12 बजे तक आप जल्द अज जल्द इमरान ख़ान को बज़ाते ख़ुद पेश होने का कह दे और उनको बज़ाते ख़ुद हाज़िर होना चाहिए इस पेशी में। तो खुद हाज़िर होने के लिए अदालत में भागे भागे आए और अदालत के इर्द गिर्द जितने भी सिक्योरिटी थी वो बहुत हाई अलर्ट सिक्योरिटी थी, और उनके लिए गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ी, बख्तरबंद गाड़ियाँ भी लाई गई थी, और किसी को भी इजाज़त नहीं थी सिवाय बाबर अवान और 1-2 और को। तो फिर उस अदालत में उसको पेश किया गया। समाअत होने के बाद इमरान ख़ान की 12 सितंबर तक अबूरी ज़मानत तो कबूल हो गई और अबूरी ज़मानत दी गई। ये पेशी सिर्फ 2 मिनट के मेरे ख्याल से नहीं थी, हद हो जाए तो 5 मिनट के कर दे, लेकिन उस पर इमरान ख़ान को खामखा ख्वार करना और अपने एक इन लोगों की, अदालत की नहीं, इन लोगों की, इस पीडीएम हुकूमत की, इस चोर डकैत टोले की जो एक मकसद है, जो इनकी एक मज़मूम एक हरकतें, घटिया किस्म की हरकतें, पाकिस्तान की बदनाम करने की जो एक हरकत है और एक मकसद है, उसमें कामयाबी के लिए, उनको खुश करने के लिए इमरान ख़ान को पेश होना पड़ा, ख्वाह वो 2 मिनट के लिए क्यों नहीं था। इसी हुकूमत की तरफ से बताए गए और रिटर्न में दिए गए इमरान ख़ान को जो एक ख़तरनाक किस्म के ख़तरात लाहक है और जान का ख़तरा, उसमें ये मेंशन किया अदालत में कि वो इसी वजह से हाज़िर नहीं हो सके या हाज़िर नहीं होना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान ख़ान बनीगाला से आके वो अदालत में हाज़िर हो गए इस पेशी में। इमरान ख़ान ने अदालत का एहतराम करते हुए ये सब कुछ किया। ये बात नोट कर ली, ये बहुत ज़रूरी है। ये मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में आपको बता रहा हूँ अपने अवाम को, अपने नाज़रीन और सामीन को, कि अदालत के बाहर उनके कारकुनान और अवाम ने उनके ऊपर गुलपाशी किए, यानी फूल उनके ऊपर फेंके गए और फूल के पत्तियाँ फेंके गए, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पीटीआई के कारकुन बग़ैर किसी इत्तला के, बग़ैर किसी कॉल के वहाँ पहुँचे थे। असद उमर और बाबर अवान ने इस पेशी के बाद अदालत के बाहर एक कैजुअल एक गुफ्तगू थी, जो वहाँ पे जो मीडिया वाले मौजूद थे, उनको गुफ्तगू करते हुए बताया कि एक ऐसे शख्स पर ऐसा केस बनाया गया जिस पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया। ये बाबर अवान साहब के और असद उमर के अल्फाज है जो वहाँ पे उस कॉन्फ्रेंस में, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक में बताया गया। इमरान ख़ान की पूरी दुनिया में एक अजीम लीडर, उम्मत मुस्लिमा के लीडर की हैसियत से एक शोहरत, एक मकबूलियत है, और इससे हमारे इस पाकिस्तान के इस तरह के केसेस से क्या बदनामी हो गई होगी, लेकिन जिसका जो मकसद है वो तो है ही इमरान ख़ान की पाकिस्तान की बदनामी। वो तो एंटी पाकिस्तान और एंटी इमरान ख़ान और एंटी पाकिस्तान के 22-25 करोड़ अवाम ही चलते हैं। उसके सबूत में आपको इस व्लॉग में एंड में देता हूँ कि महंगाई की सूरत में या जो सैलाब ज़दगान की सूरत में वो आपको नज़र आ जाएगा कि वाकई ये हमारे ख़िलाफ़ है कि नहीं, ये हमारे पाकिस्तान की इज़्ज़त और हमारे पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ है कि नहीं। इमरान ख़ान का सियासी मुकाबला, ये बाबर अवान साहब के और असद उमर साहब का कहने के इमरान ख़ान का सियासी मुकाबला अब इनके लिए मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे झूठे केसेस, ऐसे शर्मिंदगी से भरे हुए केसेस, अपने लिए, उनके लिए शर्मिंदगी से भरे हुए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए इस तरह के केसेस बनाए जाते, किसी तरह इनकी जान छूट जाए। इस तरह एक मर्द मुजाहिद लीडर से, मर्द मुजाहिद जो मद मुकाबिल में खड़े हुए लीडर है इमरान ख़ान, उससे जान छूटने के लिए
4 दफात और शामिल किए गए इस केस में, और ये प्रोसिक्यूटर को बाकायदा अंदर जज साहब ने अदालत में बाकायदा एक तनबीह करते हुए और कहा कि हर 10 दिन बाद पुलिस आके इसमें कुछ दफात शामिल करते हैं, तो आप आज ही सारे दफात शामिल करें ताकि एक दफ़ा एक काम हो जाए। नंबर 1 वो 4 दफात किया है, ये ज़रूरी है, नोट करें। नंबर 1, बदअमनी पाकिस्तान के अंदर फैल गई, ये सिर्फ इसका ये किसकी वजह से? इमरान खान की वजह से। फिर एक और ऐसा कत्ल की धमकी देना, आग लगाना, ये इमरान खान ने ये केस बनाया गया कि इन्होंने कत्ल की धमकियाँ दी गई और आग लगाए गए पूरे पाकिस्तान में। फिर उसके बाद जिसकी इजाज़त सिर्फ अदालत देती है, तीसरा केस ये है, जिसकी इजाज़त बाबरवान साहब ने कहा, जिसकी इजाज़त सिर्फ अदलिया देती है और अदालत देती है, उस तरह के वाक़यात के केसेस भी, यानी दहशतगर्दी जैसे केसेस का एक दफ़ा अलग से लगा दिया। और वो एक चौथा इसके साथ लिंक के तीसरे के साथ वो है कि यानी वो दफ़ा ये है कि जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान सब जेल बनाया जाएगा। यानी ये 4 ऐसे दफ़ात लगाए गए, 4 जो चारों मैंने आपको बता दिए। बहरहाल पुलिस ने जो दफ़ात लगाई है, खुद पुलिस के शोहदा भी इस पर शर्मिंदा होंगे। सिक्योरिटी धमकी हमें सरकार ने भेजा है और सरकार बेचता रहा है, ये बाबरवान ने कहा है इमरान खान की, और साथ ही बाबरवान ने अपनी सिक्योरिटी के खदशात का भी इज़हार किया। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान जब कल अदालत जा रहे थे तो हमें और हमारे वर्कर्स और हमारे जितने भी वकला थे मैक्सिमम उनको रोका गया था और कोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया। और सफ़ेद कपड़ों में आम इनके लोग, पता नहीं वो कौन लोग थे, अनजान लोग थे हमारे लिए, उनको उनके इर्द गिर्द ये इमरान खान के इर्द गिर्द जा रहे थे और अदालत के अंदर कोर्ट रूम में मौजूद थे। तो ये कौन लोग थे कि जिनको इजाज़त थी और हम जैसे लोगों को इजाज़त नहीं थी। उसके बाद आपको ये तो खैर एक दहशतगर्द का जो केस था जो मैंने आपके सामने रख दिया कि माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्द भी अजीब व गरीब कि उनको प्राइम मिनिस्टर भी बनाया जाता है, फिर उनको इतने बड़े उम्मत मुस्लिमा के लीडर भी समझा जाता है, फिर उनको माशाल्लाह जिससे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के 22 और 25 करोड़ अवाम पसंद भी करते हैं, उनके दिलों पर राज करने वाले लीडर भी होते हैं। और उसके बाद में आपको यानी उसको दहशतगर्द करार दिया जाता है। और उसके बाद में आपको इमरान रियाज साहब जो कि एक सहाफ़ी है, और आप सबको मालूम है इमरान रियाज खान जो कि एक गद्दार सहाफ़ी और पाकिस्तानी है, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद है, तंज़िया तौर पे कहता हूँ, इसको आप सुन ले, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जिसको बुलवतन PDM टोले ने, चोर टोले ने और PMLN ने गद्दार करार देकर गिरफ्तार कर दिया गया था। याद है आपको 2-4 महीने पहले उसने सैलाब मुतासरीन के लिए लाहौर में इमदादी कैंप लगाए, और कैंप अगर अब तक लगाए गए तो सबसे रिकॉर्ड होल्डर कैंप इनका रहा, कैसे आज तक। और कल शाम उन्होंने 16 ट्रक इमदाद जनूबी पंजाब में जो मुतासरीन है और उनके मुतासरा इलाके हैं उनके पास बजाते खुद गया, उनमें तकसीम किया और वहाँ रात गुजारा, और वहाँ रात गुजार के मुतासरीन के साथ खाना खाया, उनके लिए खाना तैयार किया रात का, फिर उनके साथ बैठ के खाना खाया। इसके अलावा 11 डॉक्टरों पर मुश्तमिल एक टीम भी हमरा लेके गए थे, और वो डॉक्टर सिर्फ इसीलिए कि वहाँ पर जो मुख्तलिफ बीमारियाँ लोगों को लगी, उन बीमारियों के इलाज मुआवजा वो मौके पर ही करके उसका इलाज करके उनको दवाइयाँ दे के उनको चेक करके, और ये वही सहाफ़ी जैसे आप कह सकते हैं कि एक इनके कहने के मुताबिक एक गद्दार पाकिस्तानी होने के नाते उनको गिरफ्तार कर दिया गया था। पर उसके बाद में आपको पेट्रोल, डीजल और तेल और मुख्तलिफ पेट्रोल मसनूआत में, फिर ख़ासकर सब्ज़ी में, खुर्दनोश की चीज़ों में महंगाई के हवाले से ज़िक्र करता हूँ कि एक बार फिर इसमें इजाफ़ा कर दिया गया, वो भी रात के अंधेरे में और वो भी बहुत खामोशी के साथ। तो अवाम के दुश्मन ये कैसे हैं, पाकिस्तान के दुश्मन कैसे, ये आज के मेरी व्लॉग में जितनी बातें मैंने की है, जो केसेस मैंने डिस्कस किए, फिर जो पेशियाँ हुई है, फिर उनके रिकॉर्ड आप चेक करें, फिर उसके बाद मैंने आपको जो महंगाई का जिक्र किया, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए मुश्किल वक्त में और हकीकत में लीडर कौन है और बुलवतन कौन है। और
दहशतगर्द कौन है। बहरहाल आज के इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।